हेलो फ्रेंड्स, DR.R के टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, पिछली बार हमने फैटी लिवर डिजीज के बारे में जाना था। उसमें कई बार लिवर फेलियर के संबंध में भी जाना था। इसी से प्रेरित होकर हमारे बहुत सारे दोस्तों ने लिवर फेलियर के बारे में जानना चाहता है। आखिर लिवर फेलियर क्या होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि हमने बहुत बार हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर उसके बारे में तो सुना है, लेकिन लिवर फेलियर के बारे में कम ही सुनने को मिलता है। इसका कारण क्या है कि जो हार्ट फेलियर या किडनी फेलियर है वो तो एक कॉमन डिजीज है, लेकिन लिवर फेलियर है वो एक रियर डिजीज है, ये जो बहुत कम होती है और होती है तब बहुत खतरनाक तरीके से होती है। तो इसीलिए आज इसके बारे में अपन जानेंगे। लिवर फेलियर है वो तीन तरह के होते हैं। तो सबसे पहले एक्यूट, मतलब अचानक से होना। दूसरी है क्रोनिक, जो धीरे धीरे होना, जैसे अपन ने जाना था फैटी लिवर डिजीज में या एल्कोहलिक हेपेटाइटिस में के कई महीने बाद या 6 महीने बाद जाके उसमें क्रोनिक हेपेटाइटिस से वो बदल के सिरोसिस ऑफ लिवर में चेंज हो जाता है, उसको अपन कहते हैं क्रोनिक फेलियर। फिर तीसरी तरह की परेशानी है वो है एक्यूट ऑन क्रोनिक, मतलब बहुत दिनों से उसको लिवर फेलियर या सिरोसिस ऑफ लिवर चल रहा है, फिर उसमें अचानक ही फिर एक्यूट चेंजेस आ जाए। एक्यूट फेलियर है या अचानक से होने वाला लिवर फेलियर है, वो भी तीन तरह का होता है। सबसे पहले हाइपर एक्यूट, जो बहुत ज़्यादा अचानक हो जाए, वो केवल 7 दिन के अंदर ही हो जाए, केवल मात्र 7 दिन। फिर उसके बाद एक्यूट होगा, वो होगा 7 से 28 दिन, मतलब 1 महीने के अंदर। और तीसरा है वो है सब एक्यूट, वो 28 दिन से 6 महीने, तो 6 महीने के अंदर लिवर फेलियर हो जाता है, तो वो सब एक्यूट कहलाता है। अपन ने जान ही लिया था पिछली बार भी, जो फैटी लिवर डिजीज में जो लिवर फेलियर होता है उसके कारण तो बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन जो एक्यूट लिवर फेलियर होता है, मतलब अचानक से जब लिवर फेल होता है, तो उसके कारण थोड़ा डिफरेंट होते हैं। उन कारणों में जो मुख्य कारण है वो ये है, खासतौर से आपको जान के बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा कि एक दवाई है पैरासीटामोल, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, काउंटर पे भी मिलती है और हर बुखार का मरीज भी उसको यूज़ करता है। लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में अचानक खा ली जाए तो वो एक कभी कभी लिवर फेलियर कर सकता है। फिर उसके बाद में बहुत सारी जो टॉक्सिन से जहरीली चीज़ें, वो भी लिवर फेल करते हैं। फिर उसके बाद जो वाइल्ड मशरूम है, जंगल में उगने वाली मशरूम है, वो भी टॉक्सिन पैदा करती है, वो भी अचानक लिवर फेल कर सकती है। फिर उसके बाद में जो हेपेटाइटिस ए या बी की इन्फेक्शन है, वो भी लिवर फेलियर अचानक है, जो एक्यूट है, वो कर सकते हैं। ये इसके मुख्य कारण, बहुत सारे कारण और होते हैं, पर अपन मेन मेन कारण यही है जो वो फैटी लिवर डिजीज में होने वाले लिवर फेलियर से इसको अलग बनाते हैं। तो आपको जान के और भी अजीब लगेगा कि जब लिवर 80 से 90% काम करना बंद कर देता है, तब फिर लिवर फेलियर के लक्षण आने लगते हैं, एक्यूट लिवर फेलियर के लक्षण आते हैं। लिवर 80 से 90% काम करना बंद कर देता है। क्या लक्षण आएंगे? अपन ने जान ही लिया कि लिवर की जो फंक्शन है वो 80 से 90% कम होने लग जाए, तो बहुत सारे लक्षण और बहुत परेशानी वाले लक्षण मरीज को आने लग जाते हैं। तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले बेहोशी में या शुद्ध बुद्ध खो जाना, या हेपेटिक एनकेफेलोपैथी, मरीज का दिमाग पे असर पड़ जाना। उसका क्या होता है, जैसे जैसे लिवर अपना काम करना बंद करता है या बंद करना कम हो जाता है, काम करना कम हो जाता है, या हेपेटिक एनकेफेलोपैथी होती है, तो शरीर में जो टॉक्सिन्स बनते हैं वो शरीर में इकट्ठे होने लगते हैं और फिर उनका असर दिमाग पर पड़ने लगता है। उन टॉक्सिन वो टॉक्सिन से, उनमें सबसे पहले नंबर पे होता है अमोनिया, जो वेस्ट प्रोडक्ट है शरीर का, अमोनिया। फिर मर्केप्टान, फिर उसके बाद में सीरोटोनिन, ट्रिप्टोफैन, इस तरह के जो टॉक्सिन्स है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं बॉडी में और दिमाग पे असर करते हैं, तो शरीर अपनी सुध बुध खोने लग जाता है या मरीज बेहोशी में पहुंच जाता है, जिसको अपन कहते हैं कोमा। तो फिर ऐसे मरीज को फिर तुरंत, मतलब इमरजेंसी चाहिए, आईसीयू चाहिए, और एक तरह से ये सीरियस
मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है। फिर दूसरी परेशानी है जिसमें कहीं से खून आ जाना मुंह में, मतलब कोगुलोपैथी है, खून का थक्का नहीं बनना। तो ऐसी स्थिति में जो अपना लिवर है, अपन जान ही लिया था पहले भी कि क्लोटिंग फैक्टर्स बनाता है, जो खून के जमाने वाली चीज़ है क्लोटिंग फैक्टर वो बनाता है, उनकी कमी हो जाती है तो उससे कहीं से खून आ सकता है, जैसे मुंह से खून आना, नाक से खून आना, लेट्रिन में खून आना, ऐसी परेशानी आ जाती है। ये बहुत ही कार्डिनल लक्षण होता है जिसको अपन प्रोथम्बिन टाइम और आईएनआर से पहचान लेते हैं, पता लगा लेते हैं। प्रोथम्बिन टाइम केवल 4 से 6 सेकंड भी बढ़ जाता है तो वो इंडिकेट करता है कि लिवर डैमेज होने वाला है। और आईएनआर भी 1.5 से ज़्यादा बढ़ता है तो भी अपन को पता लग जाता है। फिर उसके बाद में मेटाबॉलिक चेंजेज आने लग जाते हैं, जैसे बहुत सारे मेटाबॉलिक चेंज आते हैं तो उसमें सोडियम है, पोटेशियम है और फॉस्फेट्स है, इनकी लेवल कम होने लग जाते हैं। फिर उसके बाद में किडनी फेल, कई बार साथ साथ में ही एक परेशानी के साथ में दूसरी परेशानी जुड़ती चली जाती है। जिनमें एक्यूट लिवर फेलियर होता है तो 50% चांस में, 50% केसेज 50% चांस ये होते हैं कि साथ में किडनी फेलियर भी हो जाएगा। फिर उसके बाद में कई सारे जो इन्फेक्शन है इसके साथ में जुड़ जाते हैं। ऐसे करके बहुत सारे परेशानी वाले लक्षण होते हैं और उनको तुरंत ही ट्रीट करना होता है या तुरंत ही उसको आईसीयू में एडमिट होना होता है। लेकिन अपन कुछ चीज़ों पे ध्यान देते हैं तो अपन लिवर फेलियर से, एक्यूट लिवर फेलियर से बच सकते हैं। उसमें क्या ध्यान देने की बात है, सबसे पहले जो पैरासीटामोल या कोई भी दवाई है जो काउंटर पे मिल रही है उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में या अंधाधुंध उसको नहीं खाना है। फिर उसके बाद जैसे ही कहीं जंगली मशरूम दिख गई तो उसको नहीं खाना है, केवल जो मार्केट में अवेलेबल मशरूम है वो ही खाना है। जंगल में मिलने वाली मशरूम को या जंगली मशरूम को नहीं खाना है। फिर उसके बाद जो एल्कोहल है उसको बंद करना होगा। फिर उसके बाद जो फैटी खाना है और हाई कार्ब का खाना है उसको भी कम करना होगा। फिर उसके बाद जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बात बच जाती है वो है वैक्सीन। तो हेपेटाइटिस बी और कहीं कहीं हेपेटाइटिस ए के लिए भी वैक्सीन है, तो वैक्सीन को समय से पहले लगवाएं जो ऐसी परेशानी आए ही नहीं। थैंक यू वेरी मच। आज ऐसे करके हमने एक बहुत ही परेशानी है, सीरियस परेशानी है, उसके बारे में जाना है। अगर कुछ बातों का अपन ध्यान देते हैं तो ऐसी परेशानी से अपन बच सकते हैं। यही आज का संदेश है। थैंक यू वेरी मच।